हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, किताब का संबंध जिस प्रकार से पेज है तो उसी प्रकार से मकान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 4 का संबंध यहाँ पर 256 लिखा है तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। और भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों एक्स वाई का भाई है, फिर कर रहा है दोस्तों भी जो है वाई की माँ है, एम जो है भी के पति की बहन है। तो फिर हम लोगों के सामने कहा जा रहा है दोस्तों कि एम की बेटी वाई की है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए जैसे बहन है, फुफेरी बहन है, मामी है, भतीजा है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसी अभी कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 419 है दोस्तों। जिसने पार्ट 418 तक नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, किताब का संबंध जिस प्रकार से पेज दिया है तो उसी प्रकार से मकान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जिस प्रकार से देखिए किताब का संबंध पेज दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं, यानी कि हम लोगों का सीधा सा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि किताब के अंदर में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, किताब के अंदर, यहाँ पर सीधा सा लिख देते हैं किताब के अंदर में पेज होते हैं, यानी किताब के अंदर में क्या होते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने पेज होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, यानी कि जो हम लोगों का सवाल दिया गया दोस्तों, तो मकान के यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि मकान के, यहाँ पर लिख लीजिए कि मकान के अंदर में क्या होता है, तो मकान के अंदर में क्या होता है दोस्तों, कमरा होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक तरीका को समझिए, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए किताब का संबंध पेज दिया है, तो जिस प्रकार से हम लोगों का पेज जो है किताब के अंतर्गत आते हैं, यानी किताब के अंदर, उसी प्रकार से मकान के अंतर्गत क्या आ जाएंगे दोस्तों, कमरा, यानी मकान के अंदर में क्या होते हैं तो कमरा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। ये वाला मिसिंग नंबर कई बार आपके अलग अलग सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है। तो कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए हमेशा मिसिंग नंबर के सवालों को करने का क्या तरीका है, या तो आप इधर से चल सकते हैं, या तो आप क्या चल सकते हैं दोस्तों, इधर से, और बड़े नंबर पर फोकस करेंगे। जो बड़ा नंबर रहेगा दोस्तों कि उनमें से क्या करके उसने लिखा है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर चला है दोस्तों इस प्रकार से, और इन क्वेश्चन मार्क की जगह देखिए अभी क्या आ जाएगा। जैसे यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, 4 गुना 5 गुना क्या कर दिया दोस्तों 6, जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 120। तो देखिए यहाँ पर 120 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से दूसरा वाला नंबर में चल दीजिए दोस्तों, देखिए ये वाला नंबर में हम लोग चल देते हैं। तो यहाँ पर सीधा 5 गुना 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। तो जैसे ही
आप इन सभी को आप गुना कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 100 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है। तो उसी प्रकार से अब वो वाला नंबर का निकाल देना है, यानी ये वाला नंबर का। ये देखिए तो यहाँ पर सीधा सा 2 गुना क्या दोस्तों 2, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क, और करने के बाद कितना आना चाहिए हम लोगों के सामने, 24 आना चाहिए। तो देखिए गुना में उस जगह पर यानी कि 4, 2 गुना 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो क्या रखेंगे जो कि हम लोगों के सामने 24 हो जाए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क की जगह पर यदि आप 6 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। वो कह रहा है कि 4 का संबंध जैसे 256 लिखा है, तो उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो सीधा सा सवाल है, यानी कि 4 का संबंध उसने लिखा है दोस्तों 256, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया है और कह रहा है कि 7 के जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्या आएगा। तो ये देखिए बेसिक तरीका उसने क्या किया है कि 4 से आखिर देखिए 4 से अगर बहुत बड़ा नंबर छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर हुआ है दोस्तों, या तो स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब क्या होगा। तो इस प्रकार से सोचते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, सीधा सा हम लोगों के सामने 4 पर पावर, ये देखिए ये जो 4 देख रहे हैं दोस्तों, ये जो 4 हम लोगों के सामने देख रहे हैं, उसने क्या किया है 4 पर पावर ही हम लोगों के सामने क्या क्या है 4 कर दिया। ये देखिए इस जगह पर 4 पर पावर यदि 4 कर देंगे तो 4 को 4 बार गुना करना है। ये देखिए 4 गुना 4 गुना 4 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों 4, तो आपका कितना हो जाएगा 256 आ जाएगा। तो वही देखिए 256 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से अब 7 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सा हम लोग 7 को लेंगे और 7 पर पावर क्या कर देंगे दोस्तों 4 लगा देंगे। तो जैसे ही 7 को यानी कि 7 गुना 7 अगुना क्या कर लेंगे दोस्तों 7 अगुना क्या कर लेंगे 7 कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको 4 बार गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने 2400, देखिए गुना कर लेते हैं 7 7 49 और 7 7 49, तो 49 गुना 49 कर लेंगे, कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं कि जैसे ही लेंगे हम लोगों के सामने 49 और इधर भी लेंगे दोस्तों 49, तो हम कैसे गुना कर लिए, देखिए 9 9 81, हम लोगों का इकाई अंक क्या आना चाहिए दोस्तों 1 आना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक वाला यानी सीधा सा यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 2400 आपका 1 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक तरीका समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे तो आखिरी में 1 आएगा, तो आखिरी में 1 वाला देखिए हम लोगों का 2401 है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से इसने देखिए 4 पर पावर 4 दिया है, यानी कि उसी प्रकार से 7 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो कल अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया कर रहा है कि एक्स जो है हम लोगों के सामने वाई का क्या है दोस्तों भाई, और भी वाई की माँ है, और एम भी के पति की क्या है दोस्तों बहन है। तो एम हम लोगों के सामने कर रहा है एम की बेटी वाई की डैश है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एम की बेटी वाई की डैश है। तो चलिए अब करते हैं, करें एक्स वाई की क्या है दोस्तों भाई है। तो इस जगह पर आप सीधा सा बना लीजिए, यहाँ पर एक्स बना लेते हैं और हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों वाई हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक्स जो है वाई का क्या है दोस्तों भाई है। तो हमने बना लिया, पुरुष जेंडर के लिए आप प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों माइनस लगा देंगे, हमेशा याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर सीधा सा कर दिया कि पुरुष जेंडर के लिए क्या लगाना है दोस्तों प्लस लगा देना। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है कि भी जो है वाई की क्या है दोस्तों माँ, यानी भी है तो भी इस जगह पर बना लीजिए, भी जो है वाई की क्या है दोस्तों माँ है, तो माँ है यानी महिला जेंडर है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है एम जो है हम लोगों का भी के पति, यानी भी का कोई क्या है दोस्तों पति है, इस जगह पर बना लीजिए भी का कोई पति है, तो ठीक है भी का पति। तो भी के यानी एम जो है भी के पति की बहन, तो भी के पति की क्या है दोस्तों बहन है। तो कौन, तो हम लोगों के सामने यानी एम जो है दोस्तों भी के पति की क्या है बहन है। तो इस जगह पर बहन बना लिए, इस जगह पर क्या कर लिए दोस्तों बहन बना लिए हम लोग। तो अब देखिए कह रहा है कि एम की बेटी हम लोगों का अब क्या है दोस्तों एम का भी बेटी है,
तो इस जगह पर सीधा सा बना लीजिए कि m का बेटी है तो y का कौन होगा, तो y का कौन लगेगा दोस्तों, ये देखिए आपका जो माँ हुआ और माँ का जो यानी कि इसका पति यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका पिता, और पिता का जो बहन होगा तो पिता का बहन का जो बेटी होगा तो आपकी कौन लगेगा दोस्तों, फुफेरी बहन लग जाएगा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों, फुफेरी बहन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बेसिक तरीका को समझिए, रटने से नहीं होगा। साफ साफ कह रहा है कि x जो है y का भाई है, तो देखिए x y का भाई बना लिए, पुरुष जेंडर है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद हम लोगों का कह रहा है कि v जो है y की माँ है, तो देखिए v हम लोगों के सामने y की माँ हो गया। फिर कह रहा है कि m जो है v के पति की बहन है, यानी कि m जो है दोस्तों v का पति का क्या है, बहन, और उसकी एक बेटी है। तो हम लोगों का y से क्या संबंध होगा, यानी कि y का कौन हो जाएगा, फुफेरी बहन हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए हम लोगों का कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराए। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। क्लासिफिकेशन एक वर्गीकरण होता है दोस्तों, यानी चैप्टर, तो उससे प्रश्न है। जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, शुतुरमुर्ग है, तो इनमें से कौन सा अलग है। चलिए जल्दी से लॉजिक लगा के देखिए कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, उसके बाद ऊंट हो गया, तो यहाँ पर सीधा सा लिख देंगे दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जानवर है। ये सभी क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने जानवर है। और यहाँ पर सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये एक पक्षी है, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यह एक क्या हम लोगों के सामने पक्षी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान, तो 3 समान कैसे, वह हाथी हो गया, घोड़ा आ गया, ऊंट हो गया, तो ये सभी जानवर है, लेकिन हम लोगों का शुतुरमुर्ग क्या है दोस्तों, पक्षी है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि j बराबर यदि 10 है तो उसके बाद MET को 38 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि CRIMINAL को क्या लिखा जाएगा, यानी क्रिमिनल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सीधा सा आप जानते हैं दोस्तों कि जे के लिए अगर उसने क्या लिखा है, 10 लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि एम, उसके बाद ई, और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने टी, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, 38 लिखा है। और आपके सामने कह रहा है कि इसका निकालना है CR, उसके बाद हम लोगों के सामने आई है, उसके बाद एम है, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद NA, और क्या है दोस्तों L है, तो इसका निकालना है। ये देखिए तरीका यहाँ पर समझना होगा, इसका कोड पूछा जा रहा है कि आखिर क्या निकलेगा, तो किस प्रकार से तरीका है सर, क्या तरीका है। देखिए जे के लिए आप नंबरिंग जानते हैं, ABCD में कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। आप पढ़े हैं कि A से लेकर हम लोगों के सामने Z तक में 26 लेटर होते हैं, तो A का 1 होता है, B का क्या होता है दोस्तों 2 होता है, C का 3, D का 4। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को वही तरीका लगाना है, तो वो बात तो बेसिक हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए m के लिए आप सीधा सा क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर 13 होगा, प्लस का प्लस, e के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है, और t के लिए आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों 20 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 38 आ जाएगा। बस तरीका को समझिए कि किस प्रकार से आप इस प्रश्न का क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंसर कर सकते हैं। 38 हो गया, तो उसी प्रकार से इन सभी नंबर को जोड़ना होगा। ये देखिए सी के लिए आपका क्या होता है 3 होता है, आर के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 18 होता है, आई के लिए आप जानते हैं कि 9 होता है, और बीच में क्या करना है दोस्तों प्लस कर देना है, इस जगह पर प्लस लगा दीजिए। और 9 एम के लिए फिर क्या होता है दोस्तों 13 होता है, आई के लिए आपका 9 होता है, एन के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 होता है, तो यहाँ पर 14 कर लीजिए। एन के लिए 14, प्लस ए के लिए क्या होता है दोस्तों 1 होता है, प्लस एल के लिए क्या होता है 12 होता है। तो बिल्कुल आप इन सभी को जोड़ दीजिए। हमने सारे को यहाँ पर बता दिया इंडिकेट करके किस तरीके से आपको नंबरिंग लेना है। यानी आर के लिए आपको 18, एम के लिए ये देखिए, आई के लिए 9, ये देखिए हम लोगों का आर का 18, उसके बाद आई के लिए यहाँ पर है दोस्तों, आई के लिए आपका क्या हो जाएगा इसमें इंडिकेट करना है 9, एम के लिए हो जाएगा 13, हमने सारा चीज लिख दिया। आई के लिए 9, एन के लिए 14, ए के लिए 1, और एल के लिए क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 12। तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए। तो ये देखिए हम लोगों का 12 एक क्या हो जाएगा दोस्तों 13, तो 13 14 हो जाएगा हम लोगों का 27, तो 27 और 9 जोड़ेंगे 36, और 36 और 13 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 36 और इधर आप 13 जोड़ लीजिएगा
तो 36 और 13 जैसे ही जोड़ यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखिए 36, उसके बाद हम लोगों के सामने 13, तो 6 3 9, इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 49। हाँ, तो 49, उसके बाद 9 जोड़ देंगे तो आपका 58, 58, उसके बाद 18 उसमें जोड़ देंगे तो ये देखिए देखते देखते चले 58 और 18 जोड़ लेंगे तो 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 5 1 6, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 7, यानी 76 और 3। हाँ, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 79 आ जाएगा। हमने जोड़ लिया, अच्छे तरीके से जोड़ लिया, यानी सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा 79 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 79, यानी कि इससे हम लोगों का 79 हो जाएगा, 79 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 79 आ जाएगा। आप अपने से अच्छे तरीके से जोड़ लीजिए। हमने जोड़ लिया कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से उसने जोड़ दिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया है दोस्तों। चलिए श्रृंखला को पूरा करना। शुरू में उसने इस बार क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आखिर इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या भरा जाएगा, तो चलिए एक बार जल्दी से करके देखिए दोस्तों आप कैसे करेंगे। सीधा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है इस जगह पर, तो ये देखिए शुरू में ही क्वेश्चन मार्क है, तो ठीक है सर, एक अच्छा किया है कि उसने शुरू में ही लगा दिया। कहीं भी लगा सकता है, कभी बीच में देता है, कभी आखिरी में देगा, कभी कहाँ देगा उसका मन है। तो देखिए एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों जे, और क्या लिखा है एल, उसके बाद कोमा यहाँ पर है एन पी, उसके बाद आर, फिर हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों टी वी एक्स, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड, उसके बाद लिखा है दोस्तों बी, और क्या है डी, और बीच में हर जगह कोमा है तो कोमा आप लगा सकते हैं अपने मन से। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर यही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए सीधा सा एच से यदि आप जान रहे हैं दोस्तों एन पे, तो देखिए कितना लेटर उसने वृद्धि किया किसमें एबीसीडी में, तो आप जान रहे हैं कि एच से यदि एन पे जाएंगे तो कितना लेटर 6 लेटर। देखिए ना एच के बाद आई जे के एल एम एन, एन से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों ये देखिए टी पे, तो यहाँ पर सीधा सा +6 किया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों प्लस किया, क्या उसने 6 किया है। तो ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उसने किया है, तो 6 प्लस क्या है, तो इसका अर्थ है दोस्तों इस जगह पर भी उसने क्या किया होगा +6 ही किया होगा। सर यहाँ क्या किया होगा +6 ही किया होगा, तो आप सीधा सा जान गए। तो जब +6 किया होगा तो यहाँ पर क्या रखना होगा हम लोगों के सामने बी रखना होगा। तो देखिए बी से स्टार्ट होगा, तो बी से तो बहुत सारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा। अब फिर से चेक कर लीजिए, ये देखिए अब यहाँ पर दूसरा वाला लेटर में चेक कर लेते हैं। ये देखिए जे से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों पी पे, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने उसने +6 किया है। उसके बाद पी से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों इस पे, तो यहाँ भी +6 किया है। इससे यदि आप इसमें आ रहे हैं दोस्तों +6 किया है। तो उसी प्रकार से इस जगह भी उसने क्या किया दोस्तों +6 किया होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर लेने से हम लोगों का जे में आना चाहिए 6, तो देख लीजिए जोड़ के कि आखिर किस में जोड़ेंगे जो कि हम लोगों का 6 हो जाएगा। तो हम लोग अगर बी के बाद, हाँ सीधा सा अगर डी रख देंगे दोस्तों, यहाँ पर डी जैसे ही रख देंगे, बी के बाद क्या रखेंगे डी रख देंगे। बी के बाद आपको क्या रखना होगा डी रखना होगा। जैसे ही आप इस जगह पर हम लोग का डी रख देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी सीधा सा देखिए बी और डी वाला ऑप्शन नंबर, यहाँ से स्टार्टिंग देखिए कहाँ से स्टार्ट, और ज़्यादा आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर पूरा चेक करेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बस आपको वहाँ पर अप्रोच लेना है कि स्मार्ट अप्रोच किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो बी और डी से यही वाला ऑप्शन स्टार्ट, और बी डी से कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, तो बाकी यही वाला क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में क्या है दोस्तों निहित है। निहित कहने का मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ये फिगर जो है ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, किस जगह पर दिख रहा है। तो चलिए एक बार बताइए दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए ऐसा वाला आकृति अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। कहीं क्यों, क्योंकि नीचे में देखिए आप इसको देखिए किस प्रकार से उसने किया है, तो वैसा वाला कि हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से किया है, उसके बाद इस जगह पर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा सा हम लोगों का इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ किया है, उसके बाद देखिए इधर से। तो जैसा जैसा वहाँ आकृति है बिल्कुल ये वाला में, तो नीचे आप गौर कीजिए पहला वाला ऑप्शन में नीचे में देखिए आकृति यहाँ पर किस प्रकार से, नीचे इसका कैसा कर दिया, इसीलिए हम लोगों के सामने पहला वाला नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी से होगा। इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर दे रहे हैं। कोई कह रहा है ए होगा तो कोई कह रहा है बी, लेकिन वो ध्यान से देख ही नहीं पा रहे, बल्कि सीधा सा ये वाला आकृति कहाँ है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि पहला ऑप्शन में जब नीचे में देखेंगे तो उसने देखिए सीधा कर दिया, क्या सीधा आकृति है वहां पर नहीं है, इसीलिए ये वाला क्या होगा दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें
प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कह रहा है कि वृत्त जो है हम लोगों का स्नातकों को निरूपित करता है। तो वृत्त हम लोगों का कौन सा है दोस्तों, तो ये वाला को वृत्त बोलते हैं। तो इसको आप सीधा सा लिख लीजिए, वह किसको दर्शा रहा है, तो स्नातक को। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे जैसे उसने कहा है सीधा सा क्या लिख लेंगे, स्नातकों को दर्शाता है। तो ठीक है, ये हो गया स्नातक। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज कामगारों को। तो त्रिभुज को क्या कर लीजिए दोस्तों, कामगारों। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, कामगारों को। तो ठीक है सर, हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए अब हम लोगों के सामने एक कर रहा है कि त्रिभुज हो गया कामगारों को, और हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर देखिए, एक हम लोगों का इस जगह पर कट रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ये देखिए इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, यानी वर्ग। तो ई हम लोगों का वर्ग या आयत जो इसको, हाँ वर्ग ही होगा। तो यहाँ पर ई किसको दर्शा रहा है दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई कामगारों को दर्शा रहा है। तो ये देखिए इस ई कामगारों को जैसे ही दर्शा रहा है तो इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया है कि देखिए जिस प्रकार से वृत्त क्या दर्शा रहा है दोस्तों, यानी स्नातकों को, सीधा सा इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, स्नातक लिख लेंगे। यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि स्नातकों को दर्शा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज जो है कामगारों को, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों कामगारों को। तो इस जगह पर हमने बना लिया। उसके बाद देखिए अब है दोस्तों, यानी वर्ग जो है ये किसको दर्शा रहा है, तो ये देखिए कह रहा है दोस्तों कि प्रास्नातकों को। तो इस जगह पर बना लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रास्नातकों। तो हमने बना लिया स्नातकों। अब देखिए यहाँ पर बना लेने के बाद हम लोगों के सामने देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक ही सवाल दिया गया दोस्तों सबसे नीचे में कि कौन सा क्षेत्र जो है यानी स्नातकों और हम लोगों के सामने है प्रास्नातकों को निरूपित करता है, कामगारों को नहीं। यहाँ पर अंडरलाइन कर दें, कामगारों को नहीं। तो कामगारों को नहीं, तो यानी कामगारों का हिस्सा को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। उससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि कामगारों को नहीं लेना है। उसने कहा है कि स्नातकों और प्रास्नातकों को लेना है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, एफ है, यानी इस जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों, एफ आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, यानी आकृति कौन सा वहां पर रख देने से प्रश्न आकृति प्रतिरूप पूरा हो जाएगा, ये जो यहाँ पर लगाया है। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कौन सा रखने से हम लोगों का पूरा हो जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये वाला आकृति को हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, देखते चलिए ध्यान से, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद इस प्रकार से हो जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एक आकृति यहाँ से आएगा और इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया, और इस जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, क्रॉस का चिन्ह, यानी यहाँ पर देखिए टच करना चाहिए। किस जगह पर टच करना चाहिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने, और यहाँ से इस प्रकार से आ जाने के बाद क्या होना चाहिए, एक टच करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए दोस्तों इस प्रकार से, और यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए बी में हुबहू ऐसा ही आकृति दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर। देखिए टच करना चाहिए, नीचे टच करना होगा, यानी ये वाला में टच नहीं कर रहा है, ये वाला में भी नहीं कर रहा है, ये वाला में भी नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस आकृति को पूरा करना था, यानी डायग्राम को पूरा करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीधा सा सवाल है दोस्तों कि यहाँ से इस प्रकार से देखिए ये वाला पहले एक रेखा हो जाएगा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रखे। उसके बाद यहाँ से एक टच करता हुआ इस पे जाएगा, और उसके बाद हम लोगों के सामने इधर से आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर, और इस जगह पर क्रॉस चिन्ह होगा। तो चलिए अब हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले देखिए दोस्तों एक बुक के बारे में बताएंगे जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। तो वो कौन सा बुक है, चलिए बताते हैं। तो देखिए जो भी विद्यार्थी दोस्तों, हम लोग आज आपको चक्षु पब्लिकेशन के बुक के बारे में बताएंगे, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बुक सबसे बेस्ट है।
इस बुक के भीतर जो दोस्तों 2 बुक है, एक स्टडी गाइड है और एक हम लोगों के सामने है दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। अगर आप इन दोनों बुक ले लेते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको मतलब इस बुक से दोस्तों यानी एग्जाम की तैयारी करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बुक आपके लिए काफ़ी अच्छा बुक है। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 सॉल्व पेपर है जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं दोस्तों, उस प्रकार से दिया गया। देखिए बुक के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा अभी बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर 5 हम लोगों का यानी कि सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद 3000 प्लस दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न है और जो एग्जाम पिछले सालों में हुए दोस्तों वो भी इंक्लूड किया गया है कि कब कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो ये वाला बुक आप जरूर ले लेंगे, यानी स्टडी गाइड ले लेंगे और क्या ले लेंगे दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस सेट भी ले लेंगे। दोनों बुक आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। तो कौन सा पब्लिकेशन है, तो यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन का बुक ये निकाला गया है। यहाँ पर करा दोस्तों वर्दी अब दूर नहीं, यानी कि वर्दी यहाँ पर करा अब वर्दी दूर नहीं। तो इस बुक को जरूर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इस बुक में जो है किस प्रकार से कंटेंट दिया गया दोस्तों, तो उस कंटेंट के बारे में भी बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंटेंट क्या क्या डाला गया और क्या क्या है इस बुक के भीतर में। तो देखिए यही बुक के भीतर में दोस्तों यानी स्टडी गाइड आप ले लेंगे और क्या प्रैक्टिस सेट, दोनों बुक को ले लेंगे। और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो अमेजन, फ्लिपकार्ट या आप जो बुक यानी कि पब्लिकेशन है दोस्तों उससे भी ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया अमेजन का, फ्लिपकार्ट का। उसके बाद जो बुक पब्लिकेशन है वहां से भी परचेज कर सकते हैं, उसका भी नंबर दिया गया। अगर बुक लेते समय आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो आप जरूर कॉल कर सकते हैं दोस्तों, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह बुक आप जरूर ले लेंगे। सॉल्व पेपर इसमें दिया गया है। उसके बाद हम लोगों का 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न। और बुक के भीतर में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए बुक के भीतर में क्या क्या दिया गया है, जैसे कि सामान्य ज्ञान। उसके बाद हम लोगों के सामने सामान्य हिंदी, जो यूपी पुलिस के सिलेबस में दिया गया है बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस बुक को निकाला गया दोस्तों। जरूर इस बुक को खरीद लेंगे और इससे तैयारी करेंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों को जितना भी मैथ, रीजनिंग, जितना भी उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो सामान्य जानकारी, स्टेट के बारे में दोस्तों जानकारी, सारा चीज है। ये देखिए इसके भीतर में जब आप देखेंगे बुक के अंदर में दोस्तों सब चीज दिया गया। ये देखिए जैसे सामान्य ज्ञान में जितने भी चैप्टर है, उसके बाद सामान्य हिंदी में जितना है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में जो भी दिया गया है सारा चैप्टर से इंक्लूड है। और जितने भी चैप्टर में जितने भी टाइप के सवाल है सारा आपको इस बुक के भीतर मिल जाएगा। तो जरूर इस बुक को ले लेंगे दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 10 हो गया दोस्तों, तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। करा कि यदि प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, उसने गुना लिखा है, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको गुना लेना है। फिर कह रहा है दोस्तों माइनस का अर्थ क्या दिया है, भाग, यानी माइनस के जगह पर आपको क्या लिख लेना है दोस्तों, भाग लिख लेना है। फिर गुना का अर्थ प्लस है, यानी गुना के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, प्लस ले लेना है। फिर कह रहा है कि भाग का अर्थ माइनस, तो यानी सारा चीज उसने दे दिया है दोस्तों, किसके जगह पर क्या लेना है। तो इस प्रकार से पहले इंडिकेट करके लिख लेंगे और सवाल को अब नीचे नोट कर लेंगे। देखिए 13, तो 13 लिख दिया। उसके बाद करा है कि प्लस, तो प्लस के जगह पर क्वेश्चन में कहा है गुना लेने के लिए, सीधा सा देखिए हमने प्लस के जगह पर गुना कर दिया। फिर 8, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह पर उसने कहा है प्लस लेने के लिए, तो 11। उसके बाद करा दोस्तों भाग, तो भाग के जगह माइनस, उसके बाद 5। तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो पहले काम होगा गुना का, 13 गुना 8 करेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 104 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या लिख देंगे 104। उसके बाद प्लस का प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 11, माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक बार जोड़ लेते हैं, आपका आंसर निकल गया। तो 104 और 11 जोड़ लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 115। 115 में से 5 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 110 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि महेश अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा मुड़कर फिर 5 किलोमीटर बाद दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, इस प्रकार से दिया गया दोस्तों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे कीजिएगा इस तरीके का प्रश्न। सीधा सा सबसे पहले आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप पूरब इस साइड में लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या लेते हैं दोस्तों पश्चिम लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए जस्ट
ऊपर में क्या लेते हैं दोस्तों, उत्तर लेते हैं, और जस्ट नीचे आप क्या लेंगे दोस्तों, दक्षिण लेंगे। तो इस प्रकार से लेंगे। ये देखिए बिल्कुल आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन और कैसे। यानी पहले देखिए हमने तीर जिधर दिया वो पूरब हुआ, जिसके अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो महेश अपने घर से कह रहा है कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पहले यहाँ से इस प्रकार से ले गए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर। उसके बाद हम लोगों के सामने करा कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ये देखिए दक्षिण की ओर मुड़ गया, यहाँ से यहाँ तक दूरी एक अनुमानिक दूरी ले लीजिए 5 किलोमीटर। उसके बाद वह 3 किलोमीटर क्या चल रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर। तो ये देखिए 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा 3 किलोमीटर पश्चिम, क्योंकि पश्चिम का डायरेक्शन देखिए। उसके बाद वह फिर से 8 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चलता है। ये देखिए 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी यहाँ से स्टार्ट करके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक आ जाएगा। यानी 8 किलोमीटर एक अनुमानिक दूरी ले लिए, ठीक है। 8 किलोमीटर वह क्या चलता है दोस्तों, हम लोगों के सामने देखिए कह रहा है कि 8 किलोमीटर वह उत्तर की ओर, फिर वह 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो इस जगह पर क्या हो गया दोस्तों, फिर से 1 किलोमीटर हम लोगों के सामने पूर्व की ओर। तो ये हो गया 1 किलोमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो ठीक है, 1 किलोमीटर इस जगह पर पूर्व की ओर चल गया। तो इस समय वह मूल बिंदु से कितना दूर है। तो देखिए इस समय, यानी इस समय दोस्तों मूल बिंदु से, यानी स्टार्टिंग बिंदु यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक का दूरी कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए सीधा सा आप कैसे निकालिएगा दोस्तों, तो ये वाला दूरी हम लोगों के सामने यहाँ देखिए इस प्रकार से होगा। ये 2 है, ये 3 है, तो ये हम लोगों का दूरी 1 हो गया, ये दूरी 1 हो गया। इधर 5 है, तो ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गया दोस्तों 5। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इधर भी हम लोगों के सामने 3 आएगा। तो 3 किलोमीटर होगा, यानी कि कह रहा है कि वह मूल बिंदु से किस दिशा में, तो किस दिशा में और कितना दूर है। तो मूल बिंदु से देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा और 3 किलोमीटर। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बस तरीका समझ लेना कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। यानी यहाँ पर हमने सारा चीज आपको बता दिया, फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों और कैसे करेंगे। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर। कुछ भी नहीं दोस्तों, सीधा सा आप चल सकते हैं, सवाल में कुछ भी नहीं करा। अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करके ऐसे चल सकते हैं कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर हम लोगों के सामने कह रहा है कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वो फिर से कह रहा है क्या, हम लोगों का कह रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि इतना दूर हो गया। उसके बाद वह कह रहा है कि फिर वह हम लोगों का 8 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ लिखा है दोस्तों फिर 8 किलोमीटर उत्तर। तो यहाँ से एक अनुमानिक दूरी ले लिए दोस्तों, इतना दूर हो जाएगा हम लोगों के सामने 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर, फिर से वह पूर्व की ओर 1 किलोमीटर। तो पूर्व की ओर यहाँ से 1 किलोमीटर चल दिए। तो अब शुरुआती बिंदु से, तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो इस जगह से, यानी यह दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये 3 है, तो यहाँ पर अगर इतना सा दूरी 2 हुआ तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर हम लोगों के सामने 5 है तो यहाँ दूरी 5 हो जाएगा, तो इधर बचा कितना दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 3 इधर, तो 3 आमने सामने भुजा बराबर एक आयत बन रहा है। तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इस जगह से कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। कौन सा अलग है, कभी अंक देता है, कभी शब्द देता है, कभी लेटर दे देता है। तो इस प्रकार से दिया है प्रश्न, चलिए बता देते हैं। देखिए देखते ही आप प्रश्न का आंसर कर सकते थे। 54 से यदि आप जा रहे हैं दोस्तों, यानी कि 67 पे कितना का वृद्धि है, तो प्लस क्या है दोस्तों, 13 का वृद्धि है। उसी प्रकार से 78 से यदि इस पे जा रहे हैं दोस्तों, देखिए यहाँ भी प्लस क्या है दोस्तों, 13। तो जैसे ही कर देंगे, देखिए यहाँ पर इसमें जैसे ही 13, 4, 3, 7, 5, 1, 6, उसी प्रकार से इसमें 13 जोड़ेंगे तो 8, 3, 11 करी 1 और 7, 1, 8, 1, 9, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 81 से यदि आप 92 पे जाएंगे दोस्तों, तो यदि यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो 3, 1, 4 कभी हो भी नहीं करेगा। लेकिन इस पे जैसे ही आप प्लस 13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 3, 2, 5 और 2, 1, 3। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। यहाँ पर उसने 13 नहीं जोड़ा है, ये जो देख रहे हैं दोस्तों 13 यहाँ पर क्या है, गलत है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने यहाँ पर कितना जोड़ा है तो ये भी बात बता देते हैं। देखिए इसको मिटा के आप कर सकते हैं कि 81 और हम लोगों का 9 और 2, 11, यानी उसने क्या जोड़ा है यहाँ पर दोस्तों, तो प्लस उसने 11 किया है। क्या क्या है, प्लस 11, बाकी सभी में प्लस 13 था। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन करके बताइए। एक श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें तो इस तरीके की श्रृंखला आ जाए दोस्तों, यानी डैश 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 वाले, तो आप कैसे करेंगे तो ये भी बात बताते हैं। ये देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप इसको काउंट कर लीजिए, ये देखिए ए, उसके बाद यहाँ पर बी सी डैश, उसके बाद सी ए, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए और डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए। तो यही है श्रृंखला। तो सारा लेटर और डैश को काउंट कर लीजिए दोस्तों, कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 है। तो 14 का आप कैसे तोड़ सकते हैं, यानी लेटर और डैश सबको काउंट कर लिए। तो 2 गुना 7 में आप सीधा सा पहले 2 को सीरीज ले लीजिए और सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आपका सीरीज बन पाता है, इस प्रकार से 2 को ले लिए। मान के चलिए कि इस जगह पर हम एक सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं ए, और यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों बी। उसके बाद देखिए बी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कर देते हैं बी सी, और यहाँ पर कर देंगे ए बी, यहाँ भी ए बी, लेकिन यहाँ पर सी ए आ गया। उसके बाद तो इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। जब 2 से नहीं हुआ तो आप सीधा सा आप उठा लीजिए और क्या कर लीजिए दोस्तों, 7 को ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस जगह पर हो गया तो 2, और इधर 2 4 और 2 6 एक साथ बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या भरने से सीरीज बन रहा है। देखिए ए के बाद आप क्या भर देंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को एक सीरीज बनाना है कि ए के बाद देखिए वहाँ पर ऑप्शन में सब में बी से स्टार्ट है, तो इस जगह पर बी हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो ठीक है सर, हम भर दिए बी, ए डबल बी सी। उसके बाद देखिए सी के बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के बाद इस जगह पर ए कर देंगे। ये देखिए एकदम यहाँ पर बना रहे हैं सीरीज कि ए, उसके बाद हम लोगों का डबल बी, उसके बाद फिर सी ए सी, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कर देंगे। देखिए इस जगह पर ए भर देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने बी भर देंगे, उसके बाद फिर बी हो जाएगा सी ए, और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। देखिए दोनों पार्ट मिल रहा है, ए के बाद देखिए डबल बी, तो ए के बाद डबल बी, उसके बाद सी ए, तो यहाँ भी सी ए, फिर सी ए, तो फिर सी ए, तो एकदम सीरीज बन गया। आपने क्या क्या भरा, बी भरा, उसके बाद ए भरा, फिर हम लोगों के सामने ए बी, उसके बाद सी। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, बी ए बी, यानी कि देखिए कहां पर मिल रहा है, यानी बी ए, उसके बाद है दोस्तों ए बी और सी। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, बी ए, फिर ए बी और सी। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। कह रहा है कि हरि के पिता और उसके माता से 8 वर्ष बड़ी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हरि की उम्र की क्या है कि 3 गुने से 5 वर्ष बड़े हैं। यदि हरि की उम्र क्या है दोस्तों 13 वर्ष है, तो हरि की माता की उम्र क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं कि क्या होगा और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सीधा सा सवाल है, इस जगह पर लिखिए दोस्तों हरि, यहाँ पर क्या लिखेंगे हरि, उसके बाद इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों पिता, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों पिता, और इस जगह पर इसका क्या कर लीजिए दोस्तों माता लिख लीजिए। उसने क्या क्या, हरि का जो पिता है उसकी माता से 8 वर्ष बड़ी है, ठीक है, लेकिन हरि की उम्र के 3 गुने से क्या है दोस्तों 5 वर्ष बड़े हैं। तो इस समय हरि की उम्र क्या है 13 वर्ष है। तो हम लोगों के सामने इतना पढ़ने के बाद क्या दिया है, हरि अभी 13 वर्ष है। तो हरि अगर 13 वर्ष है तो उसका पिता का उम्र कहाँ गया, तो कह रहा है हरि के पिता का उम्र उसके माता से 8, लेकिन हरि की उम्र के 3 गुने से क्या है दोस्तों 5 वर्ष बड़े हैं पिता, यानी इसका 3 गुना। तो यहाँ पर 13 गुना क्या कर लीजिए दोस्तों 3, प्लस क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, बस पिता का उम्र निकल गया। बेसिक बात को समझिए, क्या उसने कहा है कि हरि के पिता जो है उसकी माता से 8 वर्ष है, लेकिन कह रहा हरि की उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष बड़ा है। तो कितना वर्ष पिता हो जाएगा दोस्तों, तो 13 25 39 39 और 5 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, यानी पिता हो गया 44 वर्ष। तो इससे कह रहा है कि हरि की जो, अब क्या लिखा, हरि का पिता जो है माता से 8 वर्ष बड़ा है, तो इसका अर्थ 8 वर्ष ही छोटा होगा। तो 44 में जैसे ही आप 8 घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, इसका माता निकल जाएगा, यानी 36 वर्ष का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।